गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर हमारे पास कोई dy बाई डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर है, d2y बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर है, d3y बाई डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर है, लेकिन इन सबकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। हम इसमें हाफ चैप्टर में कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ेंगे और हाफ के अंदर हम वेरिएबल कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। तो इसके मेथड की हमारे पास है, का नाम है solution of higher order linear differential equation with constant coefficient का सॉल्यूशन देखो इस मेथड में हमने कैसे करना है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन a naught b n y upon dxn a1 dn minus 1 y upon dx n minus 1 a2 dn minus 2 y upon dx n minus 2 plus so on an equals to x। सपोज के फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और जो ऑर्डर है वो हायर है, तो इसलिए ये हायर ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड हायर ऑर्डर where x may be 0 और फंक्शन ऑफ x, जो राइट हैंड साइड है वो 0 भी हो सकती है और वो x का फंक्शन भी हो सकती है। एंड ऑल ai, जो जितने भी कांस्टेंट है a0 a1 a2 am, ठीक है, ये रियल है और कांस्टेंट है, आर रियल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व इक्वेशन 1। ठीक है, इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। हम इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, राइट SF। SF शॉर्ट फॉर्म है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सिंबॉलिक फॉर्म पुट d बाय dx इक्वल्स टू कैपिटल D d2 बाय dx स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल dx स्क्वायर। अगर d3 अपॉन dx क्यूब होगा उसको हम कैपिटल D क्यूब पुट करेंगे, तो ऑन therefore given equation in symbolic form is, ये बन जाएगी a0 d raised to power n। स्मॉल d को हमने कैपिटल D ऑपरेटर में चेंज कर दिया, तो D ऑपरेटर है इसकी वैल्यू होती है d बाय dx। ठीक है, प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस सो ऑन। एंड में है हमारे पास an और y हमेशा राइट हैंड साइड में कॉमन निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा। ये d में फंक्शन है, इसको मैं बोल दूंगी दैट इज f ऑफ d और y इक्वल्स टू x। ये हमारा स्टेप 1 है, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है।
है, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब हम निकालेंगे इसका स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, राइट ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ए किसकी फॉर्म है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला जो पार्ट है इसको 0 कर देंगे, ठीक है। एंड सॉल्व फॉर डी, और यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज फाइंड रूट्स ऑफ डी। हमने डी के रूट्स निकालने हैं स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। तो रूट्स निकालने के बाद रूट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास 4 केस बनेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने के। 2 होंगे रियल रूट्स के लिए, 2 होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। देखो हम स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या आएगा, राइट CF। CF stands for complementary function, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। इसके 4 केस है, 2 रियल के लिए, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। व्हेन रूट्स ऑफ बी आर रियल एंड डिफरेंट, अगर जो हमारे पास बी के रूट्स है वो रियल है और डिफरेंट, से m1 एंड m2, therefore इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x। सपोज अगर 3 रूट्स होते m1 m2 m3, तो फिर फॉर्मूला बनना था c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x, ठीक है। अब केस हम लेंगे, मतलब यहाँ पे था कि अगर जो हमारे के सारे रूट्स हैं वो रियल है और डिफरेंट है, अगर 4 होते तो इसी तरह इस फॉर्मूले को आगे करते। अब केस देखो, रूट्स ऑफ डी आर रियल एंड सेम, रियल है और सेम है। से m1 और m1 ले लो, m1 ले लो या m1 ले लो। इसके केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय सी, ठीक है। बाय सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस केस में फॉर्मूला बन जाएगा c1 प्लस c2x और e की पावर m1x। अगर सपोज 3 रूट सेम हो, 3 बार होता, ठीक है, अगर वो रूट सेम टाइम रिपीट होते, फिर फॉर्मूला बनना था c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर m1x। अगर 4 बारी होते c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब, इस तरह से करते जाते, ठीक है। ये है अगर रूट्स हमारे पास जो है वो रियल। नेक्स्ट केस देखेंगे, अगर हमारे है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास किस तरह का फॉर्मूला बनेगा, अब हम वो भी 2 देखेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट सेम है या डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ये बात याद रखना। कॉम्प्लेक्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ये आपने आगे +1 में आप पढ़ के आए हुए हो। केस थर्ड, when roots are complex and different, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट है, अल्फा प्लस माइनस ऑल्टा बीटा और गामा प्लस माइनस ऑल्टा डेल्टा। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट करते हैं, प्लस के साथ एक माइनस के साथ ऑलवेज। इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो y c है, रियल पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल में आता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन कॉस के अंदर एंगल में जाता है। तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर अल्फा है, अंदर आएगा c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। इस तरह से का बनाएंगे e की पावर गामा x, अंदर आएगा c3 cos डेल्टा x प्लस c4 sin
डेल्टा एक्स। ये है कि अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और डिफरेंट है। अब हम इसी का केस फोर्थ करेंगे। केस फोर्थ व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड सेम। कॉम्प्लेक्स एंड सेम, रूट्स कॉम्प्लेक्स है और सेम है। से अल्फा प्लस माइनस ऑल्टा बीटा, अल्फा प्लस माइनस ऑल्टा बीटा। इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी है उसका फॉर्मूला बनेगा ई की पावर अल्फा एक्स। अल्फा अल्फा सेम है बाहर, अंदर कांस्टेंट्स जैसे रियल पार्ट में किए थे वैसे ही हम ऐड करते जाएंगे। cos बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स। अगर रूट्स 3 बार होते तो यहाँ पे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, c3 प्लस c4x प्लस c4x स्क्वायर, ऐसे ही हम c1 c2 c3 c4 c5 c6 हम ऐसे ही इसको हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ये है हमारे इसके स्टेप्स इस मेथड को सॉल्व करने के। अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स।